राखी का मतलब है प्यार भैया मेरे। जो ना रेशम समझो ना रेशम का प्यार भैया, समझो ना रेशम का प्यार भैया, तो मतलब है प्यार भैया, प्यार भैया। ये आवाज लता जी को समर्पित है, ये लता जी ने गाया था और राइटर अपन को पता नहीं है ना, जो कि भाई बहन के रिश्ते को बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। हमारे मन में भी क्वेश्चन आता है, हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, कौन मनाए, ऐसे ढेरों क्वेश्चन है। इसका ऐतिहासिक रहस्य क्या है, वर्तमान में सबसे अच्छा इसका भारत में वर्तमान में इसका महत्व क्या है, इन सभी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और एक ऐसा एनालिसिस देंगे जो कि शायद आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। दूसरा, ऐसा कुछ वीडियो में नहीं होगा क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो व्यू बढ़ाना नहीं है, तो हमारी जो सोच है उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, है ना। तो ऐसा आपको मिलेगा जो कि शायद स्पेशल ही होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो रक्षाबंधन, रक्षा प्लस बंधन, उससे अपन को पता ही चलता है, रक्षा मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी और बंधन मतलब बांधना। तो रेशम का जो धागा के रूप में जो हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, आजकल मार्केट में और अच्छी अच्छी राखियां आती हैं, कुछ हजारों में होती हैं और कुछ हो सकता है लाखों में भी हो, जानकारी नहीं है। तो ऐसा रहता है, कुछ कोई चांदी सोने की भी करता है, तो वो अलग अलग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन सभी को बधाई। लेकिन रक्षाबंधन में होता क्या है, होता यही है कि बहन रक्षा सूत्र बांधती है किसको, भाई को, और भाई उसको क्या करता है, सेफ्टी और सुरक्षा की गारंटी देता है और वो अपनी ड्यूटी समझता है। उसके अलावा एक प्रत्यक्ष रूप से गिफ्ट देता है कि कोई किसी को आईफोन देता है, तो कोई किसी को सोने का कुछ, तो कोई किसी को 10 रुपए की चॉकलेट देता है। ये प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, यह होता है प्रत्यक्ष रूप से उनका भाई का गिफ्ट। लेकिन आज समाज में सबसे बड़ी बात है कि रियल लाइफ पे गिफ्ट क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको रोकना पड़ेगा वीडियो के लास्ट तक। अब हम टॉपिक में बात करेंगे कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या क्या है, थोड़ा डिस्कस करते हुए अपन वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो वर्तमान की बात करें कि आरएसएस जो हमारा ग्रुप है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसमें भी ये प्रचलन है कि एक दूसरे को स्वयंसेवक रक्षा सूत्र को बांधते हैं और भाईचारा बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके अलावा कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष को बांध सकती है राखी, और उससे सिक्योरिटी और सेफ्टी की डिमांड करती है। तो बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं कि सगे भाई बहन ही बांधते हैं, कई जगह कोई किसी को मामा को बांधता है, या और भी जगह कोई चाचा को भी बांधता है, कई जगह अलग अलग किसी के सगे भाई बहन नहीं होते हैं तो एक बहन दूसरे बहन को भी बांधती है, ऐसा बहुत सारा देखने को मिलता है ना। तो ये सब नॉर्मल है। इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो इसमें लगभग ये इंडिया में भी प्रचलित है और विदेशों में भी इसको लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा इसका जो ऐतिहासिक महत्व तो मैंने स्टोरी पढ़ा तो 6-7 महत्व हैं। पहला महत्व आता है कि जब भगवान विष्णु क्या कर रहे थे, 52 अवतार रखा। आप लोग अगर हिंदू धर्म से होंगे तो ये स्टोरी पता होंगी, अपन शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने जब राजा बलि ने जब शायद 100 यज्ञ किए, तो 100 यज्ञ होने से उसको देवताओं का सिंहासन मिलना था, अर्थात इंद्र जो पोस्ट होती थी, इंद्र क्या होता था, नाम नहीं था, इंद्र क्या थी, पोस्ट होती थी। तो पोस्ट मतलब पद। तो इंद्र घबराया और इंद्र जो है भगवान विष्णु के पास गया कि हे प्रभु मेरी तो सीट जाने वाली है, तो क्या होगा, तो कुछ करिए। तो भगवान विष्णु 52 अवतार रखते हैं। 52 अवतार मतलब एक छोटा सा ब्राह्मण का रूप धरते हैं और राजा बलि के पास जब 100 यज्ञ होने को होता है, चलो मैं थोड़ा स्टोरी विस्तार से बता देता हूँ तो यूजफुल रहेगी आपके, है ना। तो वो 52 का अवतार करते हैं और जो राजा बलि रहते हैं, राजा बलि कौन रहते हैं, जो राक्षस होते हैं ना, शायद राजा बलि शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु होते हैं, उन्हीं के वंश में होते हैं, शायद प्रहलाद के नाती कहलाते हैं, है ना। कंफर्म आप लोग कर लेना। तो वो 100 यज्ञ करते हैं, बहुत प्रतापी राजा रहते हैं, बहुत दानवीर रहते हैं। दानवीरता के लिए आज भी उनका नाम लिया जाता है। बहुत सारे ब्राह्मणों को सब कुछ दान दे रहे थे, जिसको जो चाहिए सोना चांदी राजपाट सब कुछ दे रहे थे, मतलब क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, है ना।
तो उसके बाद भगवान बावन का रूप लेते हैं और आते हैं। तो भगवान बावन उनसे बोलते हैं राजावली से कि राजावली बोलते हैं आप मांगो प्रभु, आपको क्या चाहिए, हे ब्राह्मण देव तो आपको क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि कुछ नहीं, मुझे आप 3 पग जमीन दे दीजिए। तो राजावली हंसते हैं कि नहीं नहीं, क्या मजाक कर रहे हैं आप, और वो भी छोटे से ब्राह्मण, 3 पग में तो आप क्या कुछ नहीं कर पाएंगे, आप किसी बड़े राजा के पास आए हैं तो कुछ बड़ा मांगिए। शुक्राचार्य जी क्या है, उस समय राक्षसों के गुरु रहते हैं और बहुत ज्यादा त्रिकालदर्शी रहते हैं। तो वो देख लेते हैं कि ये तो भगवान विष्णु है और देवताओं के द्वारा भेजा गया हुआ है, तो वो सब पता कर लेते हैं। शुक्राचार्य जी राजा बलि से सब बोलते हैं कि ये तो देवता भगवान विष्णु आए हैं और तुम बच के रहना, ये तुम्हारा सोमयज्ञ सफल नहीं करना चाहते, इसलिए ये तुम्हारे साथ ये जो भगवान विष्णु है वो छल करते हैं, तो बच के रहना। राजा बलि बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए और सौभाग्य की बात होगी कि जो तीनों, देखिए ये जो स्टोरी है वो काल्पनिक नहीं बोल सकते हैं, ये भावनाओं पे है। जो हिंदू धर्म से है वो इनको मानते हैं और जो नहीं मानते हैं वो लॉजिक निकाल के इसमें क्या यूजफुल है वो ले सकते हैं ना। तो ये स्टोरी हम लोगों ने सुनी है, इससे हम क्या यूज, आज वर्तमान में क्या यूज है, इससे हम क्या संदेश ले सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बोलते हैं, हाँ राजावली बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु को हम क्या मानते हैं, सृष्टिकर्ता मानते हैं, अर्थात जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को क्या हुआ है, रचा हुआ है। तो ये तो हमारे लिए भाग्य की बात होगी कि जो तीनों भूलोक और स्वर्गलोक और पाताल लोक के स्वामी हैं, कई लोगों के स्वामी हैं, वो आज अगर हमसे मांगने आते हैं तो ये तो मेरे मुझसे इससे ज्यादा सौभाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती। थोड़ा जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो लंबो ना हो, है ना। तो वो नहीं मानते हैं, फिर भी शुक्राचार्य जी गुरु रहते हैं। और वो जब वो हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, जब अपन किसी चीज को दान देते हैं तो शंख के साथ शायद क्या बोलते हैं उसको, संकल्प करते हैं। तो वो उसमें जैसे ही शंख बजाते हैं तो वो उसमें क्या है कि शायद कुछ एक कीड़े का रूप करके उसमें शंख में चले जाते हैं, तो उसके कारण की शंख नहीं बजेगा तो संकल्प पूरा नहीं होगा। तो भगवान विष्णु भी परीक्षा लेने के लिए वो क्या करते हैं, एक लकड़ी लेके और ऐसे कीड़े के उसमें करते हैं। तो शुक्र जी की आंख क्या हो जाती है बताते हैं कि एक आंख से काने हो जाते हैं। और फिर वो जब पानी नहीं डालते हैं तो शुक्राचार्य जी निकलते हैं कि भाई जान बची तो लाख उपाय, इसको तो दान करना ही है, मैं क्यों मरूं। तो वो अपना वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो 3 पग का संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने के बाद क्या होता है कि जैसे ही आप ब्राह्मण को संकल्प देते हैं तो आपको वो पूरा करना पड़ेगा। तो बस फिर 52 अवतार को अपना पूरे रूप में आते हैं और एक पग में धरती नापते हैं, दूसरे में स्वर्ग लोग नापते हैं, और 3 पग मांगा तो तीसरा लोग तब भी बचता है। एक को मतलब एक पग में पाताल और धरती सब कुछ नाप लेते हैं, दूसरे में स्वर्ग लोग नापते हैं, तो वहां से गंगा जी प्रकट होती है। ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। तो उसके बाद तीसरा पग के लिए बोलते हैं, तो बोलते हैं कि हे राजन, बलि जो है दान वीर थे, उसके अलावा दिमाग वाले भी थे। तो उन्होंने बोला कि हे भगवान आप ये बताइए कि जो राजा राज करता है वो बड़ा होता है कि राज्य की संपत्ति ज्यादा होती है, बड़ी होती है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि राजा की ही पूरी संपत्ति होती है, इसलिए राजा सबसे बड़ा होता है। तो बोलते हैं कि आप तीसरा कदम मुझको नाप लीजिए। तो इस लॉजिक को देखते हुए, इस तर्क को देखते हुए भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा सोमयज्ञ सफल हो, और इसके अलावा जाओ तुमको मैं एक अलग से लोग देता हूँ, शायद पाताल लोग के उनको राजा बना देते हैं। और बोलते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि भगवान, हे भगवान, मैं जब भी मैं आँख खोलूं, जब भी मैं आपको पुकारूं तब आप प्रकट हो। तो इसके लिए यह संभव रहता है कि भगवान विष्णु परमानेंट वहां रहेंगे तभी रहेंगे। तो भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसी स्टोरी अपन सुनते हैं। तो उसके बाद फिर पाताल लोक में रहते हैं। पाताल लोक में फिर वहीं रहने लगते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे भगवान को पुकारता है, वो 24 घंटे भगवान को ही रहना पड़ता है। तो द्वारपाल के रूप में शायद वहां पे रहते हैं। इसके कारण फिर लक्ष्मी जी परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके बैकुंठ में भगवान विष्णु नहीं निवास करते। तो फिर लक्ष्मी जी स्टोरी फिर यहीं पर टर्न होती है। लक्ष्मी जी सब परेशान होके उनको शायद कोई देवता बोलते हैं कि एक काम करो, इनको जाओ रक्षा सूत्र बांधो और ये आपको कुछ बोलेंगे, क्योंकि भाई देते हैं ना गिफ्ट, तो इनको भाई आप मान लो। तो लक्ष्मी जी भी एक महिला का रूप लेके जाती हैं और राजावली को राखी बांधती है। तो राजावली बोलते हैं बताइए देवी आपको क्या चाहिए, मैं क्या दे सकता हूँ। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, राजावली से मांगते हैं कि ये जो आपका द्वारपाल है इसको आप मुझे दे दीजिए। राजावली समझ जाते हैं और बोलते हैं कि बिल्कुल मुझसे गलती हो गई और भगवान विष्णु को आप ले जा सकते हैं ना।
तो ऐसी स्टोरी रहती है। तो कहने का मतलब रक्षा सूत्र का ये मात्र रहता है कि जहाँ लक्ष्मी जी को भी मांगना पड़ता है और राजावली उनको देते हैं। और अपन जब रक्षा सूत्र मांगते हैं तो एक श्लोक भी आता है, एन बलो राजावली, उसका वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपन फिर बाद में डिस्कस करेंगे। एक दूसरा स्टोरी ये भी आती है कि जो मेवाड़ की रानी कर्मावती थी, उन पर बहादुर शाह जी ने, बहादुर शाह जो बगल के राजा थे, उनने हमला करने का सोचा क्योंकि वो अकेले थी। तो कर्मावती ने शायद पत्र लिख के हुमायूं को पत्र लिखते हैं और उनसे सहायता की, एक रक्षा सूत्र और सहायता की वो पेशकश करते हैं। तो हम पढ़ते हैं, हमें अभी तक यही बताया गया है, सत्य है या असत्य है जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सत्य है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हिंदू मुस्लिम का एकता का, भाईचारा का संदेश हो सकता है ना। तो उसमें फिर क्या होता है, हुमायूं आते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं और रानी कर्मावती का राजपाट बच जाता है। तीसरी स्टोरी हम लोग सुनते हैं कि महाभारत में जब भगवान कृष्ण, महाभारत काल में भगवान कृष्ण रहते हैं ना, तो शिशुपाल का जब वध करते हैं, जब वो वहां पे शिशुपाल का वध करते हैं, तो शिशुपाल का वध किससे करते हैं? चक्र से करते हैं, सुदर्शन चक्र से करते हैं। तो सुदर्शन चक्र से करने के कारण क्या होता है, सुदर्शन चक्र से करने के कारण उनके इसमें उंगली में खून आ जाता है। तो जब द्रौपदी सभा में रहती हैं तो द्रौपदी क्या करती हैं, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के और उनको उंगली में बांध देती हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आज आपने मेरी उंगली पे बांधा है, मांगिए आपको क्या चाहिए। तो द्रौपदी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण दिल से बोलते हैं, मन से बोलते हैं कि एक काम करिए, मैं आपको वचन देता हूं कि जब भी आप पे संकट आएगा तो मैं आपकी सुरक्षा करूंगी, आपका सिक्योरिटी करूंगा। और फिर आप देखते हैं कि महाभारत काल में पांडव जुआ हार जाते हैं और उसके बाद फिर चीर हरण होता है और भगवान कृष्ण क्या करते हैं, आते हैं और उनको एक, आपने सुना भी होगा, एक कवि हैं हमारे हुए हैं कि बोलते हैं सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। अर्थात को समझ में ही नहीं आता, कवि बोलते हैं कि सारी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। मतलब वो दुशासन और कौरव साड़ी खींचते खींचते क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसके बावजूद भी साड़ी कम नहीं होती है। और जब हम टीवी में देखते हैं साइंस का प्रयोग करते हुए, तो भगवान कृष्ण ऐसे हाथ करके और वो साड़ी लंबी कर देते हैं। ऐसा बहुत सारा लॉजिक देखते हैं। तो ये भी एक महत्व है कि बोलते हैं कि उनने उंगली में एक रक्षा सूत्र या साड़ी का पल्लू बांधा था, तो वो भी एक रक्षाबंधन का ही था, तो उसको भी लोग मानते हैं। ऐसी बहुत सारी हम स्टोरी सुनते हैं और जिससे हमारा जो ये रिश्ता है पवित्र होता है। वर्तमान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बहुत सारे वो हों, वहाँ पे भी छोटे बच्चे उनको रक्षा सूत्र बांधने जाते हैं और धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म, जैन धर्म और भी धर्म लोग ये त्योहार मनाते हैं ना। तो ये सब हमने हो लिया। अब मेन जो हमारा आता है, या सभी ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वह अब स्टार्ट होता है। अब स्टार्ट ये होता है कि हम बहन को गिफ्ट देते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो फैमिली होती है, तो पुअर होगी, तो मिडिल फैमिली होगी, क्यों कौन सी बहुत ज्यादा अमीर फैमिली होगी। तीनों फैमिली का हम सम्मान करते हैं और तीनों फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहली बात, अगर हम एक वचन देता है भाई बहन को सिक्योरिटी का, सुरक्षा का, ये तो अद्भुत है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा डायरेक्ट गिफ्ट देता है, डायरेक्ट गिफ्ट होता है। मैंने बताया कोई मोबाइल देता है तो कोई कुछ सोना चांदी या कुछ टॉफी देता है, तो जैसा होता है वो अपना गिफ्ट देता है। तो मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको प्रेजेंट में गिफ्ट देना है, अगर लगता है कि रियल में हम गिफ्ट देना चाहते हैं, बहन से प्यार करते हैं, कोई गरीब हो या अमीर, तो उनको एजुकेशन का अर्थात शिक्षा का गिफ्ट दीजिए। अगर आपकी उम्र 10 से 15 साल है, 20 साल है, मतलब आप किसी लायक नहीं है, केवल आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपसे अगर छोटी बहन है या बहन या भाई, मैं तो कहता हूं कि एक दूसरे को आप रक्षा सूत्र मान सकते हैं, है ना। दूसरे की आप एजुकेशन में मदद कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? अगर छोटी बहन है या भाई है, जो भी है, आप अपने हिसाब से देखिए, आप उसकी एजुकेशन में मदद करिए। अगर कोई बड़ा है तो उसको, छोटे को पढ़ाने की कोशिश करिए, कम से कम 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और जितना हो सके। अगर मान के चलो आपके पास पैसे नहीं है, 5,000 रुपए का बजट है पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, तो कोशिश करिए 50-50% में। अगर एक लोग 5,000 में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लोकल स्टैंडर्ड पे और घर में एक्स्ट्रा मेहनत करके आप लोग
भाई बहन दोनों पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहन के लिए असली धन यही होगा। अगर आप एजुकेशन दे देंगे ना तो एक बोलते भी एजुकेशन दे देंगे ना तो उसके लिए लाइफ जो होगी ना पूरी सेटल हो जाएगी, नहीं तक कोई किसी का नहीं होता, ये सच्चाई है ना। कौन कितनी मदद करता है वो आप देखते भी होंगे, आप अपने देख लीजिए चाचा बुआ, और उसमें कितनी मदद हो जाती है, कुछ मदद नहीं होती, सब फॉर्मेलिटी का जमाना होता है ना। ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सच्चाई है। लेकिन उसको क्या करिए, अगर आपके पास समय है, अभी अभी बहन आपकी छोटी है तो उसको पढ़ने के लिए कम से कम उत्साहित करिए, या आप बहुत ज्यादा बड़े हैं तो उसको पैसे से मदद करिए। पैसे के लिए एजुकेशन के लिए जितनी बुकें हो सके, जितनी किताबें हो सके, जितनी कोचिंग सेंटर हो सके, जो भी है, आजकल तो एजुकेशन ऑनलाइन में बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है, तो उसकी मदद करिए और उसको सही डायरेक्शन दीजिए। मेन चीज यही कहना चाह रहा था कि अगर लाइफ में आप चाहते हैं रियल लेवल पे बहन को चाहते हैं तो उसको एजुकेशन में मदद करिए। किसी ने कहा है कि एजुकेशन जो शिक्षा है ना, वह शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पीता है वह दहाड़ता है। क्या करता है, वह दहाड़ता है। एक बार उसको एजुकेशन देके देखिए, फिर देखिए उसकी लाइफ कैसे बदलती है। और आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि पलय व निर्माण शिक्षा व शिक्षक के हाथ में होता है, या शिक्षा व शिक्षक ही उसके जन्मदाता होते हैं। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बार रक्षाबंधन में बहन को गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर आप छोटे हैं, बड़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ भी हैं, कितने भी आप अमीर हो, आप उसको एजुकेशन दीजिए, क्योंकि अगर एजुकेशन रहेगा तो वह हमेशा, क्योंकि जीवन में क्या है, सुख दुख आना तय है, जरूरी नहीं है, लेकिन कितना भी दुख आ जाए अगर वह एजुकेटेड है तो वह अपनी आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, वह कमा सकती है ना। नहीं तो बहुत समय कठिन होता है। अगर आप गरीब भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको घर में पढ़ाइए। अगर आप बहुत बड़े भाई हैं, आप बाहर कमा रहे हैं, आप नहीं पढ़ पाए हैं, आपकी बहन छोटी है, तो उसको पैसे से मदद करिए। और बहन का ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि बहन माता पिता या भाई के द्वारा शिक्षा में किया गया निवेश, शिक्षा में की गई मदद, या तो पैसे से या तो एजुकेशन से की गई मदद का भरपूर फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करे और अपने पैरों पे खड़ी हो। और वह खड़ी होने से क्या होगा, वह मजबूत होगी, उसका भविष्य निखरेगा और उससे परिवार निखरेगा, परिवार मजबूत होगा, और परिवार होगा तो गांव होगा, और गांव होगा तो हमारा देश मजबूत होगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा, सशक्त बनेगा, अखंड भारत बनेगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। आप सभी से लास्ट बार यही बोलता हूँ कि इस बार अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो एजुकेशन का गिफ्ट दीजिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं या आपकी उम्र ऐसी है तो उसको कम से कम पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर पढ़ा नहीं सकते तो उनको कोचिंग सेंटर या कुछ ऐसा कीजिए। आप 2 साल 5 साल उसको एजुकेशन देके देखिए, बहन को, भाई को, फिर देखिए कितना वो स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि सच्चाई यही है मेरे मित्रों कि एजुकेशन प्राप्त करने से ही इंसान बनता है, इंसान बनता है। और अगर बहन को आप चाहते हैं कि वह तरक्की करे, रियल लेवल पे चाहते हैं, तो उसको एजुकेशन दीजिए। लास्ट कई बार बोल चुका हूँ, शिक्षा दीजिए, शिक्षा में मदद कीजिए, जितना जो कुछ कर सकते हैं वो सब करिए, उसको शिक्षित कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को हो सके तो शेयर भी करिए। थैंक यू।